हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही फ्रेश एंड न्यू सीरीज़ जिसमें हम एनसीईआरटी की जो न्यू बुक्स आई हैं उसके साइंस के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। और ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो आप जो भी आपके नॉन हो, आपके फ्रेंड्स हों, उन सभी को इस न्यू सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को सपोर्ट करें और इसको शेयर करें। तो जो बच्चे इस चैनल पर पहले से हैं उनको तो पता होगा कि मैंने पहले भी सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने 7th और 8th की जो पुरानी वाली एनसीईआरटी साइंस की बुक्स थी उन सभी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे हुए थे। अब बुक्स चेंज हो गई हैं तो फिर क्यों ना मैं भी न्यू सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें अब हम न्यू एनसीईआरटी की जो बुक्स आई हैं इसके साइंस के चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर में बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, इसमें मेन हम यही जानेंगे कि इस पूरी 6th क्लास में हम आखिर पूरी की पूरी साइंस में पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो वैसे ही हम इसको स्टडी करेंगे। As human being, we have always been curious about our surrounding. अब एज अ ह्यूमन हमें पता है कि हम सब क्या है अपने सराउंडिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। अब हम अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास को बचपन से ही जानने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस पूछ पूछ के। जैसे कि आप छोटे बच्चे थे जब, या फिर आप कभी भी किसी छोटे बच्चे को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन ही पूछता रहता है कि ये चीज़ कैसे हुई, क्या हुई, क्या इसका रीज़न है, सूरज क्यों पूरब से निकलता है, क्यों ऐसा होता है, उसके जो बातों में ना क्यों ज़्यादा होगा, वाई हमेशा ही ज़्यादा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो सराउंडिंग को ना एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा होता है। बचपन से ही हम सराउंडिंग को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्वेश्चंस पूछ के। डिड यू इंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रेपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? तो क्या आपने, जब आप स्कूल के स्टार्टिंग में थे, प्रेपरेटरी स्टेज मतलब 1st to 5th, उसको प्रेपरेटरी स्टेज बोलते हैं, उस स्टेज में क्या आपने भी इंजॉय किया डिस्कवर करके और एक्सप्लोर करके वर्ल्ड को जो भी आपके आसपास है? अब जैसे कि आप मिडिल स्टेज में एंटर कर रहे हैं जो कि 6th to 8th होता है, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। अब जैसे कि आप अब न्यू स्टेज में एंटर कर रहे हैं, हम इसी जर्नी को, इसी फैसिनेटिंग जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे वर्ल्ड को, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने की और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। और इसी चीज़ को, इस वर्ल्ड को पूरी तरह समझने के लिए हमारे पास क्या है, एक न्यू सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन, दैट इज साइंस। जो वंडरफुल वर्ड है साइंस का, इस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो बेसिकली साइंस क्या है? एक तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का चीज़ों को, और जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वहाँ पे चीज़ें कैसे हो रही हैं इन चीज़ों को समझने का, और यूनिवर्स के जितने भी सीक्रेट हैं इन सभी को अनकवर करने का। इन सभी का जो वे है उसे ही क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। थिंकिंग ऑफ इट एज अ
big adventure. We ask questions, explore the world, and try to understand how things work. थिंक ऑफ इट। अब अगर हम इसके बारे में सोचें एक ऐसा बिग एडवेंचर की तरह सोचें, क्योंकि अब इसमें देखो एक एडवेंचर ही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वर्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं और कैसे कोई भी चीज़ हो रही है उस सभी चीज़ों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक हमारे लिए एडवेंचर ही तो है जिसमें हम नई नई चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी, जिसका मतलब जिससे इस क्यूरियोसिटी वर्ड से ही इस बुक का टाइटल भी दिया गया है। तो बेसिकली क्यूरियोसिटी क्या है, अगर मान लो आपको किसी चीज़ को जानने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो क्या आप उस चीज़ को जानना चाहेंगे। तो क्यूरियोसिटी वही है कि हमारी किसी चीज़ को जानने की इच्छा कितनी है, कितना हमारा किसी चीज़ के बारे में जानने का मन हो रहा है। अगर मान लो आप सिर्फ सारा दिन फ़ोन में लगे रहे, फ़ोन में गेम खेलेंगे, सिर्फ फ़ोन में रील स्क्रॉल करेंगे, तो फिर क्या आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका सोच है वो बस वहाँ तक ही सीमित रहेगी। बट अगर आप वर्ड को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे उतनी ही आपको और चीज़ जानने की इच्छा बढ़ेगी और उतनी ही आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला है, इन सभी चीज़ों के लिए, वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, क्यूरियोसिटी है। और इसी से इंस्पायर होके आपकी बुक का टाइटल भी लिया गया है, क्यूरियोसिटी। अब चाहे हम स्टडी कर रहे हों सैंड के टीनी ग्रेन्स को, या फिर मतलब चाहे हम किसी छोटी से छोटी चीज़ को स्टडी कर रहे हों, टीनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, और मासिव माउंटेन, या फिर हम बड़े से भारी से माउंटेन को स्टडी कर रहे हों, अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट, या एक छोटे से घास के पत्ते को, या फिर एक बहुत बड़े फॉरेस्ट को। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, कुछ ना कुछ न्यू और एक्साइटिंग रहेगा डिस्कवर करने को, चाहे हम छोटी से छोटी चीज़ को डिस्कवर कर रहे हो या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हो। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर वाई द स्टार्स शाइन। क्या आपने कभी भी रात में सोते टाइम तारों को देखा है आसमान में चमकते हुए, और सोचा है कभी कि ये तारे आखिर क्यों चमक रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई रीज़न है, ऐसा क्यों है, तारे ही क्यों चमक रहे हैं वो भी रात में। और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर हाउ इट नोज व्हेन इट ओपन। और आपने क्या कभी फूलों को खिलते हुए देखा है और मुरझाते हुए देखा है, कि और सोचा है कि ये कब, क्या रीज़न है कि ये दिन में ही मतलब खिल जाते हैं और रात होते ही ये मुरझा जाते हैं। ऐसा चीज़ आपके दिमाग में कभी ना कभी तो इन सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए ही होंगे। देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल। इसी तरह की और बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो साइंस हमें हेल्प करती है, जिससे हम इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी मिस्ट्रीज के आंसर हम जान सके। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। जो मोस्ट वंडरफुल थिंग है ना, कि हम सोचते हैं कि साइंस कहाँ है, कहाँ हमारे काम आएगी, बट नहीं, जो साइंस है ना वो एवरीवेयर है, हर जगह ही साइंस है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, मतलब कि समुद्र की गहराइयों से लेके पूरी खुली स्पेस तक। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, किचन से लेके प्लेग्राउंड तक। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस। मतलब कि साइंस की कई ऐसी डिस्कवरीज हैं वो ऐसी जगह से डिस्कवर हुई है जहाँ से किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये क्या है, माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन हो गया, या फिर डेजर्ट हो गया, या फिर कोस्ट हो गए, ओशियन हो गए, कोई भी जगह है, कोई भी जगह, वहाँ सभी में क्या है, साइंस है। चाहे ये ओशियन अंडर
वाटर व्यू हो गया ओशियन का, गैलेक्सी हो गई ओशियन की, एवरीवेयर एवरीवेयर साइंस प्रेजेंट है। साइंस इज लाइक अ जियांट एंड अनएंडिंग जिग्सॉ पजल। साइंस क्या है? एक बहुत बड़ा और अनएंडिंग जिग्सॉ पजल है। तो अब आपको जिग्सॉ पजल के बारे में पता है ना? ऐसे जिग्सॉ पजल होता है, उसमें क्या होता है, उसके ऐसे पीसीस अलग अलग करके आपको अलग अलग पीसेस उसके करके दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि कौन सा पीस कहाँ लगेगा, और फिर एक हमें सब पीसेस को जब ज्वाइन कर लेते हैं तो एक न्यू पिक्चर मिलती है। तो एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक ऐड अनदर पीस टू दैट पजल। और ये जो पजल है ऐसा पजल है कि इसमें जितने भी हम न्यू डिस्कवरी करते जाएंगे वो इस पजल में ऐसे ऐड होती चली जाएगी। यही इसके बारे में बेस्ट थिंग है कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। वट वी डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीसेस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। जितनी भी चीज़ें हम इसमें डिस्कवर करते जाएंगे वो इसमें ऐड होती जाएगी और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in a wrong place and need to be moved. अब sometimes होता भी ऐसे है कि हम पजल जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे रख के देखते हैं ना कि ये पजल का ये वाला पीस यहाँ पे एडजस्ट होगा कि नहीं। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि पजल का जो पीस है वो रॉन्ग प्लेस पे भी होता है और फिर उसको मूव करने की ज़रूरत होती है। सिमिलरली ऐसे ही साइंस की डिस्कवरीज में भी होता है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग टू द वर्ल्ड। जैसे कि कोई न्यू डिस्कवरी आती है, अगर वो पुराने डिस्कवरी में कोई भी उसको मूव करने की ज़रूरत होती है तो उसको मूव करके दूसरी जगह पे कर दिया जाता है शिफ्ट, और जो न्यू डिस्कवरी है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर देती है टूवर्ड्स द वर्ल्ड। As we go through this book, you will encounter interesting ideas। अब जैसे हम इस बुक में आगे बढ़ेंगे हमें इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के बारे में पता लगेगा। Do some thought provoking experiments and see how some of what we will find out is useful इन आवर डेली लाइफ्स। हम इसमें कई दिमाग को बिल्कुल प्रोवोक करने वाले एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और कैसे देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। अब सोचो कि अब जैसे कि हम कोई भी चीज़ डिस्कवर करते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या हो, we start realizing that these ideas are all connected। तब हमें पता चलेगा कि जितनी भी चीज़ें हम डिस्कवर कर रहे हैं ये सब की सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। वट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। अब वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इस बुक से हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। अब हम क्या करते हैं, हम अपने प्लैनेट अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं उसको देखते हैं। इट इज़ ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। अब यही एक प्लैनेट है जो हमें पता है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और जिस पे इन्वायरमेंट है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब हमें पता है अर्थ के ऊपर कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, कितनी तरह कितनी तरह की लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लैनेट। हमें पता है अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इन टू अ प्लांट। अब हमें पता है हम जब एक छोटे से सीड को ज़मीन में बोते हैं कैसे वो बड़ा होके एक प्लांट बन जाता है। ए कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। चाहे वो एक कैटरपिलर ही क्यों ना हो जो कि एक ट्रांसफॉर्म होकर एक सुंदर सी बटरफ्लाई बन जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि
यहाँ पे दिखाया गया है कि काल्फ है जो कि बड़ी होके क्या बन जाएगी, काव बन जाएगी। सीड दिखाया गया है जो ग्रो करके प्लांट बन जाएगा। सिमिलरली देयर आर मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स दे ऑल सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। अब हमें पता है कि बड़े होने के लिए, चाहे हम हो या फिर प्लांट हो, हमें फूड तो चाहिए खाने के लिए। स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस। अब हमें पता है कि इंडिया जैसे लार्ज और डाइवर्स कंट्री में देयर आर varieties of food that is found in India. What are they made of and how do we found out? अब इसमें हम जानेंगे कि कैसे ये जो डिफरेंट तरह के फूड्स हैं, किन किन चीज़ों से मिल के ये बनी ही ये टेस्टी डिशेस किन किन चीज़ों से मिल के बनी हैं, कैसे हम इनको फाइंड करेंगे। Along with food we need water to survive। अब फूड के साथ साथ हमें क्या, वाटर भी चाहिए सरवाइव करने के लिए। वाटर क्या है, सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस है। अब हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन। अब जब भी बारिश होती है, क्या आपने कभी भी बारिश के पानी से भरे हुए गड्ढों में जंप किया है? क्या आपने कभी सोचा है वाई एंड हाउ इट रेन, कैसे और क्यों बारिश होती है? हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीज एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम पानी को फ्रीज करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो फिर वो आइस बन जाता है, और जैसे ही हम उसको बॉईल करेंगे वो भाप बन के उड़ जाएगा। डू यू इंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर एंड शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर। अब ये तो आप सभी को पता है कि जब भी गर्मी होती है तो हमें ठंडा पानी पीने में मज़ा क्यों आता है, और सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाना पसंद क्यों करते हैं। हाउ डू यू अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ ठंडी है या फिर गर्म है। वेदर इट इज़ वाटर, क्या वो पानी ठंडा या गर्म है, या फिर हमारी बॉडी गर्म होती है जब हमें फीवर होता है। मतलब हमें कैसे पता लगेगा कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट। कैसे हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ कितनी हॉट है, और उसका हॉट होना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर कोल्ड होना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब ही हमें इस पूरी साइंस में मिलने वाला है। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। अब अगेन हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पेपर हो जिस पे हम लिखते हैं, वो मेटल की हो, प्लास्टिक का रूलर हो, रूलर समझते हैं ना जो स्केल होता है जिसको हम मैथ में यूज़ करते हैं, या फिर रबड़ का इरेज़र हो जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, या फिर वो मैग्नेट ही क्यों ना हो दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, जिससे बॉक्स क्लोज होता है ज्योमेट्री बॉक्स, या फिर वो कपड़े ही क्यों ना हो जो हम पहनते हैं, या फिर वो कप जिसमें हम दूध पीते हैं, एंड देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स। तो अब ये सारी कितनी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो अलग अलग चीज़ों की बनी हैं। क्या आपने सोचा है कि ये सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हैं? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। क्या इन सबको बनाने में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो डिफरेंट यूज़ हो रहा है? तो हम देख पा रहे हैं कि मटेरियल तो डिफरेंट है, जैसे पेपर पेज का बना है, की मेटल की बनी है, रूलर प्लास्टिक का है, इरेजर रबड़ का है, जो कपड़े हैं वो अलग अलग तरह की वैरायटीज होती है क्लॉथ उनके हैं। तो फिर कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें साइंस से ही हमें पता लगती हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर। कैसे हम इन मटेरियल्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book। अब हमें पता है इस तरह के हमारे पास unending questions हैं जो भी अर्थ पे है उस चीज को लेकर, और ये सभी क्वेश्चंस को हम एक्सप्लोर करेंगे
जानेंगे इनके बारे में जैसे जैसे हम इस बुक के बारे में और पढ़ेंगे। बट वाई लिमिट आर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? तो हम जब इतना समझ ही रहे हैं तो सिर्फ हम अर्थ के बारे में ही क्यों अपने क्वेश्चंस को सीमित रखें, अर्थ तक ही क्यों सीमित रखें? वाई कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग बियॉन्ड? क्या हम इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते? जैसे कि हम सन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मून के बारे में पूछ सकते हैं, जो आसमान में मिलियंस ऑफ स्टार्स शाइन कर रहे हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम समझेंगे जितना ज़्यादा हम इस बुक को एक्सप्लोर करेंगे। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो बेसिकली प्रीवियस पार्ट में हमने क्या जाना कि कितने तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत तरह के। तो हम अर्थ तक ही सीमित क्यों रखें, हम बियॉन्ड द अर्थ भी जा सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम चाहे किसी लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो या फिर हम डिस्कवर कर रहे हो कैसे जो थिंग्स हैं मूव करती हैं, या फिर जो पीनट सीड होता है, मूंगफली का दाना होता है, कैसे उसकी स्किन उससे सेपरेट होती है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे जैसे जैसे हम साइंस के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। We hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry and hopefully you will have lots of question on your mind। अब वही ये बोल रहे हैं कि होप कि जैसे जैसे आप इस बुक के चैप्टर्स को पढ़ें आपके जो इंक्वायरी है वो और ज़्यादा इग्नाइट हो, मतलब आपके दिमाग में और ज़्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। Even though you may have not realized, you have already been finding answers to many of your questions। अब आपने अभी रियलाइज भी नहीं किया होगा बट आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम इस बुक में देख चुके हैं आप ट्राई जरूर करने लग गए होंगे कि कैसे हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करें। जैसे कि सपोज योर पेन स्टॉप राइटिंग, अब मान लो कि आप पेन से लिख रहे हैं और आपका पेन काम करना बंद कर देगा, तो आप क्या करेंगे? आप अपने ही आप से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि नहीं कि अरे मेरा पेन कैसे काम करना बंद कर दिया, और क्वेश्चन पूछते पूछते आप गैस भी करने लग जाते हैं कि हो सकता है या तो इसकी इंक फिनिश हो गई हो। फिर आप क्या करते हैं, पेन को ओपन करके उसका इंक निकाल के उसकी जो इंक रिफिल होती है उसको चेक करते हैं कि क्या पता ये एम्प्टी है या नहीं है, और अगर वो एम्प्टी होती है तो हमारा गेस करेक्ट हो जाता है कि हाँ मैंने बोला था ना कि शायद ये खाली ही हो गई होगी इसका रिफिल, इसीलिए मेरा पेन काम करना बंद कर गया। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, पर अगर मान लो कि आपने पहले सोचा कि शायद इंक खत्म हो गई होगी, बट अगर इंक खत्म नहीं हुई है तो फिर क्या होगा? नाउ व्हाट वुड यू डू? तो फिर अब आप क्या करेंगे? यू वुड मेक अनदर गैस, आप फिर दूसरा गैस लगाएंगे कि हो सकता है द इंक माइट हैव ड्राइड अप, कि शायद इसकी इंक अब सूख गई हो। टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स, और आप इसको भी टेस्ट करेंगे कि हाँ देखते हैं कि ऐसा कुछ है कि नहीं, और अगर आपका ये गैस करेक्ट निकल गया तो ठीक, नहीं तो आप कुछ और गैस मारेंगे कि मतलब कुछ और सोचेंगे कि शायद कोई और रीज़न हो सकता है जिससे मेरा पेन चलना बंद हो गया। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, और इसी तरह ही साइंस वर्क करती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब इसी तरह जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी ऐसा ही काम करते हैं, वो भी पहले किसी चीज़ के लेकर उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सोचते हैं कि अगर ये होगा, ये होगा, ये नहीं है तो फिर ये होगा, इसका रीज़न ये नहीं है तो ये होगा। मतलब ये जो पेन की एग्जांपल दे के इन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश करी कि इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो भी इसी तरह ही चीज़ों को देखते हैं, और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। आई होप अब आप सभी को साइंटिफिक मेथड क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम
देखते हैं एक्टिविटी 1.1। इसमें हमें क्या कहा गया है, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, व्हाट स्टेप डिड यू टेक। अब ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि जैसे यहाँ पे इन्होंने एक पेन की एग्जांपल ली है, सिमिलरली आप इसी तरह की कोई प्रॉब्लम सोचिए और मुझे बताइए कि आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितने स्टेप्स में किया है। Science is not just about memorizing facts or figures or doing experiments. साइंस सिर्फ चीज़ों को याद करना नहीं है या फिर सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन। असल में ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी कैन फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो हमें एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढनी होगी जो हम ऑब्जर्व करें और हमें कुछ उसमें इंटरेस्टिंग लगे, जो हमें समझ ना आ रहा हो। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम ढूंढनी होगी जो हमें समझ ना आ रही हो। सेकंड क्या है, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। मतलब कि वो प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो हमें ऐसा सोचने पे मजबूर कर दे कि आखिर ये चीज़ ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। जैसे कि अभी हमने पेन इंक वाले में किया, खत्म हो गया, हमने सोचा पेन चलना बंद हो गया। सबसे पहले तो क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में, फिर हमने सोचना शुरू किया कि आखिर ये पेन चलना बंद हुआ क्यों। फिर हमने उसके कुछ पॉसिबल गैसेस लगाए कि हो सकता है इंक खत्म हो गई हो या इंक सूख गई हो, कुछ भी। देन वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमने क्या किया, पेन की जो निब है, रिफिल है, उसको हमने निकाल के उसको हमने चेक किया, एक्सपेरिमेंट किया कि हम जो सोच रहे हैं, कि हम जो गैस लगा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर आर क्वेश्चन। और उसके बाद हमने सारे रिजल्ट को एनालाइज किया, अच्छे से देखा और समझा कि क्या जो हम गैस लगा रहे हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, क्या ये सब हमारे क्वेश्चन का आंसर दे भी रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। साइंटिस्ट आर people who follow the scientific method to solve problem और to discover new things। तो साइंटिस्ट कौन होते हैं, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं। किस लिए, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या फिर नई थिंग्स को डिस्कवर कर सके। बट एनीवन, पर कोई भी जो साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहा है इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट, वो क्या है, साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। जैसे कि कोई भी अगर खाना बना रहा है और वो सोच रहा है कि आखिर ये जो दाल है कुकर से बाहर क्यों निकल गई, तो यहाँ भी अ, वो क्या है, पॉसिबल गैस लगाएगा कि क्या हो सकता है, शायद ये बर्नर ज़्यादा तेज था या फिर कुकर के अंदर पानी ज़्यादा हो गया था। मतलब कि इसमें भी क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज सोच रहा है कि ये कारण हो सकता है या फिर ये कारण हो सकता है। तो ये क्या है कि कोई भी, चाहे किचन में काम करता हुआ इंसान है या फिर बाईसाइकिल रिपेयर करता हुआ पर्सन है, जो ये सोच रहा है कि क्यों ये टायर फ्लैट हो गया है, क्या इसमें कहाँ से एयर लीक हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिशियन है जिसकी लाइट बल्ब काम नहीं कर रही है, वो भी क्या सोचता है कि हो सकता है इस बल्ब में कोई प्रॉब्लम है या फिर इसके स्विच में कोई प्रॉब्लम है। तो क्या है, कोई भी नॉर्मल इंसान जब वो कोई भी काम कर रहा है तो वो क्वेश्चन करता है, ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर। तो इसका मतलब क्या है, वी ऑल आर इन अ वे साइंटिस्ट। हम सब भी क्या है, एक तरीके से साइंटिस्ट ही हैं, क्योंकि हम सबके साथ जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस प्रॉब्लम को
उसके आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 है, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। अब आप कोई डेली लाइफ सिचुएशन देनी है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखे हैं काफ़ी सिचुएशन, जैसे कि कोई इलेक्ट्रीशियन हो गया या फिर बाईसाइकिल रिपेयर करने वाला हो गया या फिर कोई किचन में काम करने वाला हो गया, एनीवन, दीज आर द डेली लाइफ सिचुएशंस। डू यू नाउ रियलाइज दैट there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific methods। तो अब आपको समझ में आया, रियलाइज हुआ कि कैसे जाने अनजाने में हम कैसे डेली लाइफ में साइंटिफिक मेथड्स को यूज कर रहे हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, learning science will develop our capabilities for finding solution to bigger problems and solving more mysteries of the universe। अब भले ही हम साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर लेते हैं कुछ एक्सटेंट तक, पर जैसे जैसे हम साइंस को पढ़ते हैं, साइंस हमारी कैपेबिलिटी डेवलप करता है ताकि हम बड़ी से मतलब जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएँ और इस यूनिवर्स की जितनी भी मिस्ट्रीज हैं उन सब को हम सॉल्व कर पाएँ। ये सब सॉल्व करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर कौन डेवलप करता है? साइंस। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और साइंस को अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज टू क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। अब सबसे पहले हमें साइंस को समझने के लिए क्या जरूरी है कि हमारे अंदर क्यूरियस होनी चाहिए, चीज़ों को जानने की इच्छा होनी चाहिए और अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने की भी इच्छा हमारे अंदर बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ताकि अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और उनके बारे में और जानने की इच्छा रखेंगे तभी ही हम साइंस को अच्छे से सीख सकते हैं। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, और जब हम क्यूरियस होंगे तब हम क्वेश्चन पूछेंगे कोई चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो। हमें ये पता होना चाहिए कि जो पूरी दुनिया है बहुत सारी चीज़ों ऐसी चीज़ों से भरी है जो हमें नहीं पता, दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, और वो चीज़ें ऐसी हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनके बारे में जाना जाए। नेक्स्ट एक्टिविटी, इफ़ यू हैव टू आस्क वाई। अगर आपके पास कोई चीज़ पूछने का मौका हो क्यों, तो आप क्या पूछना पसंद करेंगे? ट्राई टू राइट डाउन एंड हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो क्यों से रिलेटेड, तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे और आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड करेंगे। साइंस इज रेयरली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। मतलब साइंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम ही है कि उसको कोई अकेला करे। जो साइंटिस्ट होते हैं पूरी दुनिया के, वो हमेशा साथ में काम करते हैं, एक लार्ज टीम की तरह काम करते हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद नहीं मिल रहा है तो आप उसे अपने फ्रेंड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, और साथ में काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। Of course, remember that you will not find answer to all your questions in grade 6। अब ये आपको समझना होगा कि जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने पूछे हैं या फिर आगे आपके दिमाग में अभी आ रहे होंगे, उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको 6th क्लास में ही मिल जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond। अब आप एक ऐसी जर्नी में शामिल हो गए हैं, साइंस की जर्नी में, जो नेक्स्ट 5 ईयर या फिर उससे भी ज़्यादा जा सकती है। अगर आप 10th के बाद भी साइंस पढ़ना चाहेंगे तो साइंस और आगे जाएगी। तब आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। Much like children enjoying the rain, science is all about joyful
एक्सप्लोरेशन। अब जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कैसे ये चिल्ड्रन रेन को एंजॉय कर रहे हैं, कितने मजे कर रहे हैं। सिमिलरली साइंस भी एक ऐसे ही जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है जिसमें हम मजे करते हुए चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। Enjoy your scientific journey, keep exploring, and never stop wondering about the amazing mystery of the universe and asking question। अब आप भी इस साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें और कभी भी क्वेश्चन पूछना बंद ना करें, और साथ ही साथ जो यूनिवर्स की अमेजिंग मिस्ट्रीज थिंग है उनको वंडरिंग करना भी ना भूलें। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड। क्या आप इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एक्साइट हैं? तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ऑल, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। आपको वही उन्होंने बोला है, आपके दिमाग में किसी भी चीज को देख के वाई जरूर आना चाहिए, आपके माइंड में ऐसा क्यूरियस होना चाहिए, क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे उतना ही ज्यादा आप साइंस को और जानेंगे। तो ये था हमारा 6th क्लास की न्यू एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सीरीज़ के बारे में पता लग सके, और साथ ही साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो सके, ताकि मैं और भी अच्छे से आपको और भी जोश के साथ आप सभी को पढ़ा सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।